जय भीम नमो बुद्धाय। हम पहले सोचते थे कि मतलब हर जगह पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से चैनल थे, लाइक रवीश कुमार हो गए, निखिल वागले हो गए, या जो मूवी स्टार जो मराठी एक्टर क्या नाम थे उनका, किरण माने। ऐसे बहुत से जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले या खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग थे जो मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। तो हमें लगता था कि मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहे तो कुछ अच्छे लोग होंगे या गलत चीज़ को कोई अपोज़ कर रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये मोदी के ख़िलाफ़ है और ये पर्टिकुलर किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मोदी के ख़िलाफ़ होना मतलब सच्चाई के साथ होना या देश के हित में होना, अगर ये मान रहे हो आप तो आप टोटली गलत हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आप लोग देख ही रहे हो कि कहाँ का भी बंदा किसी भी पार्टी में जा रहा है, किसी भी पार्टी में से फिर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। किसी की कोई विचारधारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर एक को अपनी जान बचानी है, अपनी जेब भरने। अभी हाल ही के दिनों में आज की बात है, आज 3 लोगों ने कांग्रेस को छोड़ चिट्ठी दी, जिसमें एक बॉक्सर था जो कि रिसेंटली जो किसान आंदोलन था या जो रेसलर फाइटर थे उनके पक्ष में मोदी सरकार के खिलाफ बातें करता था, वो अचानक से अभी बीजेपी में चला गया। उसके साथ साथ जो वल्लभ भाई थे, जो कि जिसे देख के मन खुश हो जाता था उनकी डिबेट देख के, जो बीजेपी को मतलब आड़े हाथ लेते थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, वो भी अभी बीजेपी में शिफ्ट हो गए। संजय निरुपम की बात तो कर ही ना, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जिनका पूरा परिवार कांग्रेस में था, ऐसे अशोक चौहान, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब क्या ही उनकी विचारधारा है। और ऐसे में कांग्रेस की लीडरशिप क्या सोचती है और अपने नेताओं में क्या देखती है, किस बात पे वो उन पर भरोसा करते हैं कि आगे जाके वे हमसे लॉयल रहेंगे। नेता लोग खुद के हिसाब से अपनी पार्टियाँ चूज़ कर रहे हैं, खुद के हिसाब से, मतलब उनका कोई मतलब ऐसे वैचारिक तो कुछ है नहीं। जस्ट उन लोगों ने पहले से इतने सारे चुनाव जीत चुके हैं, तो उनके पास बोल सकते हो ब्लैक मनी है, इनलीगल पैसा है उनके पास, तो अभी ईडी उनके पीछे पड़ी है। पहले कैसे था, पहले मतलब आप भी खाओ हम भी खाएंगे, आप छुपाओ हम भी छुपाएंगे, ऐसा चलता था। लेकिन अभी बीजेपी ने ठान ही लिया है कि भाई नहीं, यहाँ पे खाने वाला सिर्फ हम ही रहेंगे, बाकी को किसी को खाने नहीं देंगे हम लोग। तो अभी ये बात आ गई ना, तो सभी लोग डर रहे क्योंकि सभी के हाथ मैले हैं। तो ऐसे में इनकी कोई वैचारिकता कुछ है नहीं, इन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी है, अपने पैसे बचाने हैं, और इसीलिए ये लोग अभी इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। और ये सब होने के बाद भी लोगों को पता है, ख़ास तौर पे जो हमारे देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब तो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आज के वक्त में वैचारिकता किसी की रही नहीं है, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। फिर भी वो लोग किसी एक पर्टिकुलर पक्ष का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि किरण माने एक राष्ट्रवादी के मंच पे जाते हैं, वो पहले तो वो हर एक के मंच पे जाते थे क्योंकि कॉमन था, तो मैं भी बोल सकते हैं कि वो एक सेकुलर छवि वाले नेता थे। लेकिन हाँ, जो कोई भी सेकुलर छवि वाला बंदा किसी अगर पार्टी का उसने दामन थान लिया, तो मान लो कि उसका सेकुलरिज्म वहीं पे फिनिश हो गया। सेकुलरिज्म सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं होता है, आपकी सोच में होता है। आप किसी के भी स्टैंड ले रहे हो, अगर आप एक चीज़ का, एक पर्टिकुलर सोच का स्टैंड ले रहे हो, तो मान लो कि आप सेकुलर तो बिल्कुल भी नहीं हो। यही आज के वक्त में हो रहा है। एक तो एक खुदी मीडिया हो गई है और दूसरी उसके जो अपोजिशन वाले हैं उनकी मीडिया हो गई है। निष्पक्ष मीडिया तो कोई रही ही नहीं है। निखिल वागले कल तक जो मोदी को अपोज करता था, उन्हें सिर्फ मोदी को अपोज ही करना था, उसके अलावा कुछ तो आता नहीं है उन्हें। अगर हाँ कोई पॉइंट मिले तो ऐसी तो बात नहीं है कि हर कोई गलती करता है 100%, में भी मोदी के कालों में कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी। तो एज अ पत्रकार, एक पत्रकार की भूमिका ये होनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन आज के वक्त में ऐसे किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा। जो गोदी मीडिया है वो भर भर के तारीफ करेगी, चाहे वो पार्टी कितना भी बुरा काम क्यों ना कर रही हो, और उसका अपोजिशन जो वाला मीडिया है वो उनकी खामियाँ ही दिखाएगी। चाहे 100 गलतियों में एक भी अगर अच्छा काम किया है, वो भी गलतियों में शामिल हो जाएगा। वही आज हो रहा है। निखिल वागले हर पॉइंट पे कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का साथ दे रहे हैं, हर पॉइंट पे, और हर पॉइंट पे वो प्रकाश अंबेडकर या वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक अपप्रचार कर रहे हैं। या आप बोल सकते हो कि वन साइड वो जो है अपने जर्नलिज्म तो नहीं बोल सकते उसे, ये वो जस्ट एक प्रवक्ता जो रहते हैं, पार्टी प्रवक्ता, उस हिसाब से वो यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं। हाँ, जो कि उनके फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो वहाँ पे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। और मान लो कि 1000-2000 में या हज़ारों में उनके यहाँ पे वीडियो पे सीन आ गए या लाइक आ गया, तो उन्हें लगता है कि वो जो भी बातें कर रहे हैं वो सही बातें कर रहे हैं। वो खुद एक जज बने फिर रहे हैं, वो खुद सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटों का प्रस्ताव मिला था, वो भी कंफर्म नहीं है। पहले 3 सीटों का, फिर 4 सीटों का, फिर वो संजय राउत तो 5 सीटें, फिर बाद में बोले कि 5 के 6 हो सकते थे, लेकिन बात करनी चाहिए थी। मतलब क्या युति नहीं हुई? तो इसका जवाबदार वंचित बहुजन आघाड़ी है, प्रकाश आंबेडकर का अहंकार है। कुछ सो कॉल्ड आंबेडकराइट पीपल जो खुद को एक आंबेडकरवादी बोलते हैं,
वो ये बोलते हैं कि मोदी को हराना है तो सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको अपने डिफरेंसेस मिटाने पड़ेंगे। चलो भाई, बात तो सही है आपकी, लेकिन एक हद रहती है ना। अब आप महाराष्ट्र में देख रहे हो कि शिवसेना ठाकरे की जो आधी मिट चुकी है, ग्राउंड लेवल पे अगर देखोगे हर गांव में, खेड़ों में बढ़ चुकी है। वो शिवसेना खुद के हिस्से में 22 सीटें ले रही है, और कांग्रेस क्या डिसीजन मेकिंग कर रही है वहाँ पे, क्या दिमाग चला रही है उनका उन्हें पता। दूसरी जो पार्टी है उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गठ, जो जिनकी हालत उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा दिक्कत भरी है, उन्हें भी आप सीट शेयरिंग में उनकी चॉइस की सीटें आप अलोकेटेड करते हो। प्रकाश आंबेडकर एक पूरी पार्टी है जो हर गांव में, हर शहर में, हर अम्बेडकराइट, नॉन अम्बेडकराइट घरों में उनकी सोच में फैली हुई है। आप उन्हें 3 सीट 4 सीट दे रहे हो और उनसे आप ये उम्मीद करते हो कि वो आपको जिताने में, पूरे महाराष्ट्र में जिताने में, पूरे भारत में आपको इंडिया अलायंस के स्टेज शेयर करे। आप संविधान बचाने की बात करते हो तो संविधान बचाने की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी की, प्रकाश आंबेडकर की है। आप लोगों की कोई उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है। और निखिल वागले जैसे पत्रकार जो है, या जो बाकी आप मीडिया देख रहे हो, जो कांग्रेस ने या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने थोड़े जो उनके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पैसा इकट्ठा करके खरीद लिए होंगे, क्योंकि आजकल खरीदने का ही ज़माना चल रहा है। हर कोई बिका हुआ है यहाँ पे, और हर एक की बोली लग रही है, चाहे वो मोदी लगा रहे या कांग्रेस लगा रहे। ये बात सच्चाई है, और ये बात आप अम्बेडकरवादी लोग जान लो। मुझे लगता था कि अम्बेडकरवादी लोगों को मूर्ख बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ जय भीम कहने से, जय भीम का नारा देने से, 14 अप्रैल के वक्त अम्बेडकर जयंती में मतलब धिंगाना खाने से या उनके गानों पे डांस करने से आप अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते। अगर आप मान के चल रहे हो कि जो आपके न्यूज़ में दिखा रहा है, या जो आपके जो यूट्यूबर है जिन्हें आप फॉलो करते हो, वो आपके सामने सच्चाई रख रहे हैं, तो आप गलत हो, भोले हो, या नासमझ हो, या बददिमाग हो, वो आपको ही पता। मीडिया में एक सिनेरियो बनाया जा रहा है जहाँ पे एक वंचित आघाड़ी को, प्रकाश आंबेडकर को एज अ विलन दिखाया जा रहा है। अगर आघाड़ी नहीं हो पाई तो उनमें प्रकाश आंबेडकर का फॉल्ट दिखाया जा रहा है। 4 सीट दे रहे यार, हलवा है क्या? जो पार्टी का अपीयरेंस एक अच्छी पार्टी है, ऐसे नहीं भी टूटी हुई पार्टी है करके हर गांव में, हर खेड़ों में फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि किसी समाज का 100% उसे वोटिंग शेयर आ रहा है, 6 से लेकर 9% तक स्केल किया जा रहा है उनका वोटिंग शेयर, फिर भी आप उन्हें 4 सीट दे रहे हो। मतलब कि किसी को ऐसे भीख भी देने से बदतर ट्रीट करने जैसे। और उसमें भी 4 सीट में सिर्फ 2 सीट ऐसे है जो आप बोल सकते हो कि विनिंग सीट है। उसके बाद जो सीट जो आप वहाँ पे रखी है, वहाँ पे तो उनका अपीयरेंस भी नहीं था वीबीए का। ऐसे से सीट्स उन्हें आप शेयर कर रहे हो, ऊपर से आप बोल रहे हो कि अगर युति नहीं हुई तो प्रकाश आंबेडकर की मिस्टेक करके। और मतलब क्या ही क्या, कुछ नहीं भी हुआ, फिर भी प्रकाश आंबेडकर एक पॉजिटिव सोच के चलते कांग्रेस को एक ऑफर किया कि कम से कम हम आपके 7 जगहों पे आपको सपोर्ट करेंगे, और वो 7 जगह आप बताओ। ऐसे नहीं कि हम किसी मतलब ऐसी कमकुवत जो जगह रहती है जहाँ पे आप जीत के नहीं आ सकते, वहाँ पे हम आपको सपोर्ट करेंगे करके, ऐसे नहीं है। जहाँ पे आप जीत के आते हो, या जहाँ पे वीबीए की और कांग्रेस की टफ फाइट हो सकती है, वहाँ पर भी आप वो सीट बताओ, हम वहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। इतना खुला ऑफर प्रकाश आंबेडकर ने रखा था। नागपुर में क्या उनका वोट शेयर नहीं है वीबीए का? नागपुर में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं। यहाँ पे हर वोटिंग, हर गली चौराहे में वोटिंग, जो पहले बीएसपी के नाम से कैडेट था, वो आज प्रकाश आंबेडकर के साथ खड़े हैं। उनका वोटिंग शेयर नहीं है। ये नाना पटेलों का क्या नाम है इसका, उन्हें पता नहीं था या पता नहीं है उन्हें ये सब बातें, फिर भी वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब किसने मांगा सपोर्ट, या सपोर्ट देना ही चाहते हैं, या उनका छुपा कोई एजेंडा रहेगा जो बीजेपी के फेवर में रहेगा। ये सब बातें एक क्षेत्रीय मतलब एक महाराष्ट्र के लेवल में एक बड़ा नेता ऐसी बातें कर रहा है, उन्हें शोभा देता है ये बात। और उसका भी ब्लेम आप वीबीए पे डालोगे। अगर प्रकाश आंबेडकर बाद में ये बोलते हैं कि नाना पटोले बीजेपी का एजेंट हो सकता है करके, या उनकी मिली भगत हो सकता है करके, यहाँ पे प्रकाश आंबेडकर कहाँ गलत हुए? वो ये लोग संविधान बचाने की बातें कर रहे हैं। मोदी के अहंकार को या उसका जो डिक्टेटरशिप है उसे अपोज करना है, देश का संविधान बचाना है, देश के जो गरीब पिछड़े लोग हैं या देश के जो माइनॉरिटी है उनके जो हक है उनके रक्षण करना है। इसलिए सभी लोगों ने साथ में आना चाहिए। ऐसे बड़ी बातें जो है हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि देश का जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका पोता प्रकाश आंबेडकर, वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अकोला से नामांकन भरते हैं, और उनके अपोजिशन में कांग्रेस के तरफ से एक कैंडिडेट दिया जाता है। क्यों? उन्हें हराने के लिए। किसे? प्रकाश आंबेडकर को।
जो बंदा पूरे देश में आप बोल सकते हो कि सबसे जहरी टीका मोदी के खिलाफ कोई करता है या मोदी को ईडी को चैलेंज जो करता है वो प्रकाश आंबेडकर ही है। ये आप जानते हो, ये बात आप जानते हो, ये बात आपके नेता जानते हैं, ये बात राहुल गांधी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, फिर भी आप उन्हें लोकसभा से दूर रख रहे हो। मतलब क्या ही राजनीति है आपकी। कुछ तो लॉजिक दिखाओ लोगों को। कुछ तो चलो मान लो कि आपकी नहीं बनी, आपका गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन एक बंदा जो मोदी को पानी पिला सकता है, लोकसभा में लोगों के हितों की बात कर सकता है, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, किसान, मजदूर की आवाज़ को बुलंद कर सकता है, आप ऐसे कैंडिडेट को हराने के लिए वहाँ पे आप कैंडिडेट दे रहे हो। और अब बातें करते हो देश बचाने के, बातें करते हो संविधान की। मतलब नाना पटोले जी, थोड़ी तो शर्म रखिए। और मतलब यहाँ पे चलो मान लो कि यहाँ पे नाना पटोले गलती कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी तो इस बात को जानते ही होंगे ना। अगर नहीं जानते तो फिर तो आप जिस कंडीशन में हो ना वो आप डिज़र्व करते हो। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। अगर मैं खुद को अम्बेडकरवादी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, महात्मा फुले को मानता हूँ। इतनी तो बात मुझे पता है। और ये बात भी पता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है। या कांग्रेस छोड़ो, एक जो राजनीति रहती है उसकी तो थोड़ी तो समझ तो रहती है ना। मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि भारत के किसी भी समाज में जितना बौद्ध लोग या अम्बेडकरवादी लोग राजनीति को समझते हैं, राजनीति को जानते हैं, मुझे नहीं लगता भारत में कोई और समाज राजनीति को इतने गहरे तरीके से जानता होगा। लेकिन आज वही लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी को अगर हराना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा या कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। भाई अगर कांग्रेस का इतना चल रहा था ना, मोदी के पहले कांग्रेस ही थी ना, तब से लेकर आज तक एक भी नेता बताओ जो अम्बेडकरवादी नेता हो, जो नेशनल लेवल पे अब तक टिका हुआ है, ऐसा कोई भी नेता बताओ। महाराष्ट्र में दलित पैंथर ने हंगामा खड़ा किया था, आप बोल सकते हो कि एक तूफान छा गया था, लेकिन क्या हुआ? दलित पैंथर में जो नेता, जो खुद के मेहनत से जो अपने समाज के जो नेता बने थे, उनका क्या हाल हुआ? आर्टिफिशियल तो नहीं थे ना वो, किसी बड़े घर से या पैसे देख के तो नेता नहीं बने थे ना। एक छड़वड़ से नेता बने थे, एक मूवमेंट से नेता बने थे। बाद में क्या हाल हुआ उन लोगों का? आठवले ले लो, कवाड़े साहब ले लो, गवे साहब ले लो, इवन प्रकाश आंबेडकर ले लो, उनकी क्या हालत हुई है? ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया ना, बीजेपी तो नहीं था ना उस वक्त। आप अम्बेडकरवादी लोग इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित में ही शक्ति है। अगर आप संगठित रहोगे तभी अपनी ताकत दिखा पाओगे। लेकिन ये बात आप लोग भूल चुके हो। कांग्रेस को सपोर्ट करना है, अकेला नहीं करना है, हमारे बीच में से कोई एक को आगे करना है और उस पर भरोसा रखना है। अगर वो बोला कि इनके साथ जाना है तभी जाना है, वो बोले कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो थोड़ा सा डिप डाउन जाओ, थोड़ा सोचो और ये सोचो कि प्रकाश आंबेडकर को अब तक लोकसभा से दूर क्यों रखा गया? बाबा साहब को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? ये लोग तो मतलब बाकी लोगों का भला ही सोचते हैं ना। अगर प्रकाश आंबेडकर मान लो कि लोकसभा में रहते तो गरीबों की, किसानों की, अम्बेडकरवादियों की, पिछड़ों की, सभी की बात करते ना। तो उन्हें कांग्रेस ने अब तक लोकसभा से वंचित क्यों रखा है? अगर आप मानते हो कि ये लोग महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी अलग अलग निवडणूक लड़ाए तो ऑब्वियसली बात है कि वोट शेयरिंग होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा होगा और इससे बीजेपी जीत जाएगी। अरे लेकिन ये तो बात सोचो कि कांग्रेस और शिवसेना, अगर ये दो जो पार्टी है वो जीत के आएगी तो आपका क्या भला होगा? अगर उन्हें भलाई करना ही रहता तो इतने सालों में उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को लोकसभा में तो लिया रहता, वंचित तो नहीं रखा रहता ना। इतने बड़े समुदाय का वो प्रेजेंटेशन करते हैं, इतने बड़े समुदाय को वो प्रेजेंट करते हैं। पूरा महाराष्ट्र में पूरा अम्बेडकरवादी जनता उनके पीछे खड़े हैं, उनके पीछे एक हेरिटेज है, बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम उनके पीछे है। वो डिज़र्व नहीं करते क्या लोकसभा में रहना? या जो उनका कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो देश के लिए, जैसे बाबा साहब ने दिया, उनके भी मन में रहेगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। उन्हें भी लगता होगा वो डिज़र्व नहीं करते। आप सोचो ना, क्यों उन्हें इतने दिनों तक, इतने सालों तक लोकसभा से दूर रखा है। और आज जब बात आई है खुद की टोपी बचाने की, तब उन्हें ये सब बात याद आ रही है कि प्रकाश आंबेडकर को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिए तो फिर से हमारी वाट लग जाएगी। इसलिए आपको लेना है, और ये भी लेना है तो आपको कंडीशन पे
प्रकाश आंबेडकर को आपको सिर्फ यूज़ करना है, उन्हें अपने साथ नहीं बिठाना है। ये छोटी सी बात आप अम्बेडकरवादी नहीं समझ पा रहे हो। मुझे सच में तरस आता है जो लोग ये बोलते हैं कि प्रकाश आंबेडकर यहाँ पे गलती कर रहे हैं। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाड़ी साथ में आए और मोदी को हराए, लेकिन प्रकाश आंबेडकर कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके साथ में जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। प्रकाश आंबेडकर ने जो भी स्टैंड लिया है वो सही लिया है। एक स्वाभिमान चाहिए, ख़ास तौर पे हम लोगों में चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो हम अपने पास रख सकते हैं। अगर वो नहीं रखी तो सब के सब बेच जाएंगे। बाबा साहब अगर स्वाभिमानी नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे और आप वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं होते। तो सोचो, दिमाग लगा, और ये दूसरों की चापलूसी करना, किसी दूसरे पार्टी की चापलूसी करना बंद कर दो। खुद के नेता को पहचानो। जैसे मैंने पहले कहता हूँ कि यूपी में छोटे छोटे कास्ट के लोग हैं, छोटे छोटे कास्टों में बटा हुआ है। अगर मान लो ऐसी कम्युनिटी के उसमें भी बहुत से, जैसे महाराष्ट्र में भी है लेकिन उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी में छोटे छोटे समाज हैं। तो हर समाजों में उनका एक नेता रहता है, और उसी संगठन की वजह से वो अपने नेता को पावरफुल करते हैं, और वो नेता बार्गेनिंग करता है उनके अधिकारों के लिए। पासवान हो गए या राजभर हो गए, ये उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आप टिके हुए हैं पॉलिटिक्स में। संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, उसकी ताकत को समझो। प्रकाश आंबेडकर के साथ हम सब ने खड़ा रहना चाहिए। उन्हें हमारी ज़रूरत है, जिताने के लिए नहीं, लेकिन हमारा जो वोट शेयर है, इन कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, ठाकरे को तो पता तो चले ना, ये हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी है लाइन में खड़े, हमारी भी ताकत है। वो ताकत उन लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है जो हमें कमज़ोर समझते हैं, या हमें समझते हैं कि हम बिखरे हुए हैं। नहीं, हम बिखरे हुए नहीं हैं। हम सिर्फ एक ऐसे नेता की राह में थे जो हमें साथ लेकर चले, और वो नेता प्रकाश आंबेडकर है। हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक फैमिली का मेंबर नहीं है। अगर प्रकाश आंबेडकर चाहे बिना कुछ करने के लिए, वो पहले 1000 बार सोचेंगे कि वो बात उनके अकेले की नहीं है, वो बात पूरे समाज की है। तो सोचो और उनका साथ दो। जय भीम, नमो बुद्धाय।